गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। तो बच्चों, आपने आज से जो पूर्व की कक्षाएं थी उनमें बात की हमने प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार का हमने जाना कि भारत में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है, लगभग 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में ये भाग फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, एक प्राचीनतम भूखंड है। प्रायद्वीपीय जो पठार है इसमें काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की स्थिति होती है। पश्चिमी घाट इसमें पश्चिम घाट की से जो घाट है उसकी जो पश्चिम की तरफ ढलान कम होता है, पूर्व की तरफ ढलान अधिक होता है। इसके अलावा हमने बात की थी जो नर्मदा नदी है इसे दो भागों बांटती है, मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का मैदानी भाग। इसके अलावा हमने यहाँ इसमें बात की कि ये जो पठारी भाग है इनमें काफ़ी जो पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, वो हैं एक अरावली, इसके बाद रायसेन पहाड़ी से शुरू होकर आगे नीचे विंध्याचल, गिर पहाड़ी, मैकाल, भांडेर, राजमहल, सतपुड़ा, अजंता आदि जो पहाड़ियाँ हैं वो सभी पहाड़ियों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। महादेव है और मैकाल, इनमें महादेव की स्थिति बताई थी। महादेव जो पहाड़ी है यहाँ पर एक चोटी बनी हुई है, उस चोटी का नाम है धूपगढ़, और मैकाल जो पहाड़ी है वहाँ चोटी बनी हुई अमरकंटक। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। तो हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार, बात के प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ तक हमारी बात होगी थी। अब हम बात कर लेते हैं जो विंध्यन जो पर्वत श्रृंखला है इसके बारे में हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी। जो विंध्यन जो पर्वत श्रृंखला है विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला या विंध्यांचल भी बोल सकते हैं, या विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला। ये जो पर्वत श्रृंखला है एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। ये अरावली से लेकर अरावली के पूर्वी हिस्से से लेकर आगे सासाराम बिहार तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इसकी जो एक अपरदित श्रृंखला है एक छोटी छोटी पहाड़ियों में ये फैली हुई है। इसके बाद बात की थी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये दोनों एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये भी एक ब्लॉक पर्वत है। इनके बारे में हमने अध्ययन किया था कि ये जो श्रृंखला है इस श्रृंखला का जो विस्तार है इनमें जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन चोटियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो महत्वपूर्ण चोटियां हैं। वो एक तो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है महादेव में, महादेव जो पहाड़ी है उस पर धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। दूसरी ऊंची चोटी है मैकाल में है, वो है अमरकंटक, दूसरी ऊंची चोटी है। ये यहाँ की सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। जिसकी ऊंचाई 1350 है और इसकी 1050 है। ये हिल स्टेशन है, यानी गर्मियों के समय इन क्षेत्रों में जाकर लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, अपने आजीविका का साधन बनाते हैं, ताकि वहाँ गर्मी से कुछ राहत की सांस
लोग ले सकें। इसके अलावा हमने बात की थी जो पंचमढ़ी है, यहाँ हिल स्टेशन है, क्या नाम है? पंचमढ़ी। इस भाग का हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। हमने इसके अलावा बात की थी जो अमरकंटक है, अमरकंटक जो पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है, सोन नदी। सोन नदी निकलती है। उसके बाद यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है इस साइड। महानदी भी यहीं से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से, पहाड़ियों से, नर्मदा नदी, महानदी और एक इंद्रावती नदी निकलती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात है, बनता है इससे चित्रदुर्ग या चित्रकूट जलप्रपात के नाम से। चित्रकूट जो पहाड़ी है वहां पर एक जलप्रपात बनता है, उस जलप्रपात का नाम है मिनी नियाग्रो जलप्रपात, यानी मिनी नियाग्रो जलप्रपात इसी पहाड़ियों से, इसी जो अमरकंटक जो पहाड़ी है इसी पहाड़ी से बनता है। इसके बाद बात होगी घाटों की। घाट के बारे में बात की थी। एक तो पश्चिमी घाट है घाट और एक पूर्वी घाट। तो हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार की स्थिति के आधार पर बना हुआ है। तो पश्चिमी घाट कैसा है? भ्रंश कगार, यानी यहाँ अरब सागर में प्लेटों की हलचल के कारण, प्लेटों आपस में खिसक जाने के कारण कुछ दरार गिर जाती हैं, उससे इस पठार का जो भ्रंश है वो एक दरार के निर्माण हो गया। इस कारण से पश्चिमी घाट को भ्रंश कगार कहते हैं। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो भ्रंश कगार से होकर गुजरती हैं। इसे सह्याद्री भी कहते हैं, जैसे ये प्लेट है, ये दो प्लेट है। इस तरीके से बीच में एक दरार गिर जाती है जिसे हम भ्रंश कगार के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी। उत्तरी घाट और दक्षिणी घाट। आपसे पूछा जाए कि सह्याद्री के नाम से किस घाट को जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री भी पश्चिमी घाट के ही दो पार्ट हैं। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को आपस में विभाजित किया गया है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। अब बात करें तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये किन किन क्षेत्रों से कौन कौन सी स्थितियां बनाता है? पश्चिमी घाट का जो उत्तरी घाट है या कहीं उत्तरी सह्याद्री है, ये स्थिति है। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो स्थित है गोवा,
16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सा राज्य है? गोवा। ये उत्तरी सह्याद्री और ये दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, ये दक्षिणी सह्याद्री। ये जो पश्चिम घाट है इसकी विशेषता है कि ये अरब सागर की ओर कम ढलान है और पूर्व की ओर अधिक ढलान होने के कारण यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ सभी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। यहाँ महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, यहाँ से नदी निकलती है ताप्ती। ताप्ती नदी निकलती है इससे ऊपर से। यहाँ महाराष्ट्र में एक जो श्रृंखला है, एक चोटी है कलसुबाई। क्या नाम है? कलसुबाई चोटी है यहाँ की। इसके बाद एक और चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर। ये चोटी है, इसका नाम है महाबलेश्वर। ये दोनों हैं महाराष्ट्र में हैं, जो राष्ट्रीय अनुसंधान क्षेत्र हैं। दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, कलसुबाई और महाबलेश्वर। इसके बाद बात करें, ये जो क्षेत्र है यहाँ से इन भागों को अलग करती है 16 डिग्री पर। इस स्थिति के बाद बात आती है, इस क्षेत्र में एक चोटी है, एक चोटी यहाँ है, एक क्षेत्र श्रृंखला चोटी इस भाग में है। यहाँ है कुद्रेमुख पहाड़ी है, ये कुद्रेमुख पहाड़ी है। इसके बाद एक और पहाड़ी है, जो पहाड़ी का नाम है ब्रह्मागिरी पहाड़ी। ये कुद्रेमुख है, एक पहाड़ी है ब्रह्मागिरी पहाड़ी। ये दोनों हैं कर्नाटक में। ये जो इस क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों से कुछ नदियां निकलती हैं। जो महाबलेश्वर की पहाड़ी है इसे बाबा बुदन की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर क्षेत्र पर। सॉरी, महाराष्ट्र में नहीं है, इस क्षेत्र में है, कर्नाटक में। कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ी, जो कॉफी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी, जो अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी निकलती है जो अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ी ये है, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। बाबा बुदन की पहाड़ी ये है और ये कर्नाटक में है, यहाँ कोई पहाड़ी नहीं है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है और ब्रह्मागिरी है। ब्रह्मागिरी से एक नदी निकलती है कावेरी। कावेरी जो नदी है, इस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। कावेरी नदी को
को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इन भागों को अलग किया। उसके बाद उत्तरी जो सह्याद्री है उससे ऊपर से ताप्ती नदी निकलती है, एक कलसुबाई पर्वत चोटी है और एक महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जो कर्नाटक में है, जो कॉफी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इसके बाद कुद्रेमुख है और ब्रह्मागिरी है, ये भी कर्नाटक में है। महाबलेश्वर से एक नदी निकलती कृष्णा नदी, जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ब्रह्मागिरी जो पहाड़ी है चोटी है, यहाँ से नदी निकलती कावेरी नदी। तो याद रहे, बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं कॉफी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई, कर्नाटक में है। जो कुद्रेमुख की पहाड़ी है उससे ऊपर बाबा बुदन की पहाड़ी है जो कॉफी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद कुद्रेमुख और ब्रह्मागिरी ये भी कर्नाटक में है। महाबलेश्वर, कलसुबाई ये महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर से एक नदी निकलती कृष्णा नदी, जो बंगाल खाड़ी में जल ले जाती है, और एक ब्रह्मागिरी पहाड़ी है, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है जो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। ये थी पश्चिमी घाट की स्थिति की। अब बात करेंगे अगले क्लास में, उत्तरी सह्याद्री की बात हुई थी ये, तो अब बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ियों की।